बच्चे का डाउट आया था कि सर ये क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके बता दीजिए वीडियो में कैसे कैसे ये सॉल्व होगा। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या है, इन द होइस्टिंग मैकेनिज्म डिपिक्टेड इन फिगर 1.6 द लाइन ए बी, लाइन कौन सी, ए बी कौन सी है बेटा, ये वाली लाइन है ए बी, ठीक है। द लाइन ए बी इज फ्री टू टर्न इन ए वर्टिकल प्लेन थ्रू पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। इट इज फास्टन बाय BC, this one is BC, to a point that lies on the wall vertically above the point A, पॉइंट ए के ऊपर एक वर्टिकली एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, वॉल पे, वर्टिकल जो वॉल है उस पर एक पॉइंट है, ठीक है। फॉर ए लोड ऑफ 1000 न्यूटन, भाई 1000 न्यूटन का लोड है यहाँ पे लग रहा है बी पॉइंट पे, सपोर्टेड बाय द केबल एट बी, द फोर्स अलॉन्ग ए बी वुड बी, भाई ए बी जो यहाँ पे मेंबर है इस पर कितना फोर्स लगने वाला है इस 1000 न्यूटन फोर्स के कारण, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेटा क्या करना है, इसमें कुछ नहीं है, सिंपली ये क्वेश्चन जो है सिंपली आपका जो है लामीज थ्योरम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपली लामीज थ्योरम हमने अप्लाई करनी है और ये सॉल्व हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। चलो करते हैं फिर। डायमेंशंस आपको दी हुई है मैम, डायमेंशंस आपको दी हुई है 5 मीटर, 3 मीटर एंड 4 मीटर, क्लियर है। डायमेंशंस आपको तीनों दी हुई है, ठीक है। तो लामीज थ्योरम की अगर हम बात करते हैं पॉइंट बी, ठीक है, अप्लाइंग थ्योरम, लामीज थ्योरम एट बी, भाई बी पॉइंट पे अगर आप अप्लाई करते हैं पॉइंट बी पे लामीज थ्योरम तो क्या होगा बेटा, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये बी पॉइंट पे ये 1000 न्यूटन इस तरह से वर्क कर रहा है नीचे की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जब ये फोर्स इस पे लग रहा है तो इसके कारण ये है, ये क्या है, खींच रहा होगा, ठीक है। और अगर ये खींच रहा होगा बीसी मेंबर में क्या होगा, तनाव होगा, ठीक है, खिंचाव होगा तो टेंशन होगा, तो खींच रहा होगा तो इसमें जो टेंशन जो फोर्स शो होगा, तो क्योंकि ये खींच रहा है तो ये क्या करेगा बेटा, इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स आपका लगने वाला है। क्यों, क्योंकि ये खींच रहा है तो खींचने में क्या फोर्स है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस डायरेक्शन में खींचने का कारण फोर्स लग रहा है, तो उसको अपोज करेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, तो ये आपका फोर्स आने वाला है किसमें, बीसी मेंबर में। ये जो मेंबर है आपका ए बी मेंबर, अगर ए बी मेंबर की बात करें, ए बी मेंबर को ये फोर्स क्या करना चाह रहा है बेटा, कंप्रेस करने की कोशिश करना चाह रहा है, इसलिए ये क्या करेगा, अपोज करेगा इस तरह से, क्लियर है। तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी इसमें। अब पॉइंट बी की हम बात करें तो पॉइंट बी हमने यहाँ पे बना दिया है, पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट बी। यहाँ पे हम फोर्सेस को शो कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। ये एक फोर्स आपका आ गया जो कि 1000 न्यूटन है, ठीक है, ये 1000 न्यूटन का आपका फोर्स है, क्लियर। उसके अलावा क्या क्या फोर्सेस हमारे पास, एक फोर्स कौन सा है बेटा, जो ए बी मेंबर में फोर्स है जिसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, ठीक है। हम कौन सा कितना पोर्शन देख रहे हैं इसके लिए, पॉइंट बी पे जब हम शो कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, इतना पोर्शन हम देख रहे हैं इसका, ठीक है, इतने पोर्शन में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि जो फोर्स की डायरेक्शन है इस पॉइंट पे ए बी की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, इस डायरेक्शन में है, क्या है, एफ ए बी, ठीक है। अब BC की डायरेक्शन देखिए तो ये BC की डायरेक्शन, ये आपका BC फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। ये एफ BC, ये था एफ ए बी, ठीक है। तो BC फोर्स है तो डायरेक्शन के साथ हम इसको शो कर देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से आपके पास फोर्सेस है एफ BC। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BC और किसके बीच में, AB फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो BC और AB के बीच में कितने डिग्री का एंगल आ जाएगा आपका, 90 डिग्री का आपका ये एंगल आ जाएगा, 90 डिग्री, क्लियर है। तो ये 90 डिग्री आपका एंगल आ गया बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब करना है, तो लामीज थ्योरम जब हमने अप्लाई कर ही ली है तो फटाफट इसको देखते हैं क्या होगा। तो लामीज थ्योरम क्या बोलती है बेटा, FAB अपॉन साइन कोई एंगल होगा, FBC अपॉन साइन कोई एंगल होगा, और ये तो एफ नहीं है, ये तो दिस इज 1000 डायरेक्टली दिया हुआ है, तो 1000 अपॉन साइन ऑफ सम एंगल। तो एंगल को मैं बता देता हूँ क्या क्या एंगल है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि तीनों एंगल के लिए हम अलग अलग चीज़ें अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि भैया जो ये जो एंगल है ये और ये 3 एंगल हमारे पास, ठीक है। तो इसको मैंने बोला दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो ए बी, जब हम मैं ए बी की बात कर रहा हूँ FAB, तो साइन कौन सा एंगल आएगा बेटा, ये वाला। अदर ए बी के अगर बात कर रहे हैं तो अदर दो फोर्सेस के बीच में जो एंगल है वो वाला आएगा, साइन
बीटा आएगा। जब हम BC की बात कर रहे हैं तो कौन सा फोर्स आएगा, अल्फा वाला आएगा, साइन अल्फा। और जब हम 1000 की बात कर रहे हैं तो इसके साथ कौन सा आएगा बेटा, ये वाला आएगा गामा, और गामा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री हमें पता है, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये अब अगर इसको आप देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इसकी इस पर्टिकुलर की अगर हम बात करें तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, चलो देखते हैं पर्टिकुलर की क्या बात करें, डायरेक्टली देख लेते हैं आगे क्या आ जाएगा। ये आएगा आपका FAB, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं यार, 1000 अपॉन ये आ जाएगा आपका 1000 अपॉन साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो 1000 आपका आ जाएगा ये। ठीक है, तो FAB अपॉन साइन बीटा इक्वल टू FBC अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू 1000 आपका आ रहा है। ठीक है, तो बस हमें निकालना क्या है बेटा, निकालना क्या है, क्या दिया है निकालने के लिए, फोर्स अलोंग AB। फोर्स अलोंग AB का मतलब FAB कितना है निकालना है। ठीक है, FAB निकालना है हमें, तो चलिए निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। FAB आपका आ जाएगा बेटा 1000 इंटू साइन बीटा। अब हमें चाहिए बेटा बीटा एंगल, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बीटा एंगल। और बीटा एंगल क्या है यहाँ पे, व्हाट इज बीटा एंगल हियर, कौन सा एंगल है बीटा, बीटा एंगल है BC और 1000 के बीच में एंगल, ये है BC और 1000 जो न्यूटन है इसके बीच में एंगल। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा एंगल यहाँ तक, अगर मैं इस BC वाली लाइन को और एक्सटेंड करूँ पूरा, इस BC वाले लाइन को अगर मैं ऐसा एक्सटेंड करूँ, ये है 1000, तो ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है बच्चों, ये एंगल, दिस एंगल इज बीटा। ठीक है, ये एंगल आपका बीटा होने वाला है। क्लियर है बच्चों, तो ये एंगल आपका बीटा हो चुका है। क्लियर है, तो ये बीटा है। और बीटा क्या है यहाँ पे, अगर हम देख सकते हैं बीटा क्या है यहाँ पे, तो बीटा के अलावा एक और एंगल देते हैं हम यहाँ पे। मैं सपोज कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपके पास क्या है, ये आपके क्या है एक ट्राइंगल है जिसमें ये 90 डिग्री है, और मैंने कहा कि ये दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। कौन सा वाला, इतना पोर्शन वाला भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो बीटा किसके बराबर हो गया बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बीटा है वो किसके बराबर है, बीटा है 90 के बराबर। किसके बराबर है बच्चों, 90 जो 90 डिग्री आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, तो बीटा किसके बराबर है, ये आ गया आपका 90 और प्लस किसके बराबर, प्लस थीटा, तो ये आ गया 90 प्लस थीटा। क्लियर है, ये आ गया थीटा आपका। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू रखें 90 प्लस थीटा, तो यह आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा 1000 इंटू साइन बीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, बीटा की वैल्यू रखेंगे 90 प्लस, क्या रखेंगे बच्चों, 90 प्लस थीटा आप यहाँ पे रख देंगे। बस अब सॉल्व करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, डायरेक्टली आप सॉल्व कर देंगे। तो 1000 इंटू साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा होता है। बस हो गया काम, कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। ये जो ट्राइंगल है आपका ABC ट्राइंगल है, यहाँ पे कॉस थीटा कितना आएगा बेटा, इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो कॉस थीटा की अगर मैं बात करूँ, कॉस थीटा की बात करूँ अगर मैं, इस ट्राइंगल में कॉस थीटा अगर मैं निकालूँ तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है बेटा, LAL अपॉन KA हम बोलते हैं। तो कॉस थीटा आधार अपॉन कर्ण, जो इंग्लिश में बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस क्या है, इस ट्राइंगल के लिए बेस क्या है बेटा, 4 मीटर है। ठीक है, ये बेस है और हाइपोटेन्यूज क्या आपका 5 है, तो 4/5 आपका आ जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू। क्लियर है, कॉस थीटा क्या आ गया आपका 4/5 आपका कॉस थीटा आ गया। तो ये आपका फाइनली आ गया 1000 इंटू 4/5। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 4/5 है। बस काटा पीटी करनी है हल्की सी और आपका काम हो चुका है। 5 दूना 10 और 2 0 लग गया यहाँ पे, और 4 दूने 8, तो 800 न्यूटन आपका फोर्स आ जाएगा। फोर्स ऑन AB, फोर्स ऑन AB मेंबर पे जो फोर्स आएगा बेटा वो आपका आ जाएगा 800 न्यूटन का फोर्स आपका AB मेंबर में आ जाएगा। फोर्स ऑन AB मेंबर कितना आ जाएगा, AB जो मेंबर है आपका, ये जो फोर्स आएगा ये वाला फोर्स, दिस फोर्स एंड दिस फोर्स विल बी FAB। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसको अलग से तो ये आपका यहाँ पे जो है FAB इक्वल टू आ जाएगा 800 न्यूटन आपका आ जाएगा आंसर। क्लियर है, 800 न्यूटन। ठीक है, अगर बाय द वे वो पूछता कि BC मेंबर में फोर्स कितना है, तो भाई BC मेंबर में फोर्स है
कितना है निकालना है। बीसी मेंबर में कैसे निकालेंगे बेटा, बीसी मेंबर में कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली हमें पता है ये बीसी है, ठीक है। ये बीसी क्या हो जाएगा, 1000 इंटू साइन अल्फा, और अल्फा कौन सा एंगल है बेटा हमारे पास, अल्फा एंगल है हमारे पास कौन सा, यहाँ ये वाला एंगल, दिस एंगल एफ ए बी और 1000 वाले के बीच में। एफ ए बी कौन सा है, एफ ए बी ये है, और 1000 वाला कौन सा है बेटा, ये 1000 वाला, तो थीटा अल्फा किसके बराबर है, ये एंगल जो आपका अल्फा है, ये थीटा जो आपका है ना, ये थीटा आपका अल्फा के बराबर है बच्चों, ध्यान रखना, अल्फा जो है आपका थीटा के बराबर है। क्लियर है। तो ये आपका यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो साइन थीटा आप यहाँ से ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तो आपका आंसर क्या आ गया, 800 न्यूटन आपका आंसर आ गया। इस तरह के अगर और वीडियोस देखना चाहते हैं बेटा, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए मैकेनिक्स पे, और वहाँ पे राहुल सर की बहुत सारी वीडियोस है जो आप वहाँ पे देख सकते हैं, और आप बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।